मसला क्या खतरनाक मसला है जी। टिकट की तो सारी लड़ाई है। टिकट जीती तो आधा चुनाव जीता। क्यों प्रदीप जी? जी। बीजेपी की टिकटों को लेकर पिछले 2-3 दिन से अखबारों में, टेलीविजन में संभावित उम्मीदवार छप रहे हैं कि ये हो सकते हैं। आज अखबारों की भी हेडलाइंस थी। कहीं आपको लगता नहीं कि पार्टियां जो हैं असली लिस्ट जारी करने से पहले एक कच्ची लिस्ट जारी करती है जिससे कोई रिएक्शन आ जाता है, प्लांट की जाती है लिस्ट ताकि दूसरी पार्टियां भी उसके अकॉर्डिंगली फैसला ले लें? देखिए, पार्टियों के स्तर पर नहीं होता है ये। जो लोग बीट रिपोर्टर होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, ये उनको टटोलते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, और जो लगातार किसी बीट को कवर करता है रिपोर्टर, उसको एक मोटा मोटा अंदाजा आता है और उसी अंदाज से वो मेरा अंदाजा मीडिया से नहीं था। मेरा सवाल ये था कि क्या ये पार्टियों की प्रैक्टिस है नहीं कि वो लिस्ट को प्लांट करें? नहीं, पार्टियां प्लांट नहीं करती हैं। और पार्टियों को प्लांट करने से लाभ क्या होगा? जो मान लीजिए कि कितना भी प्लांट टेस्टिंग करने के बाद भी, सर्वे कराने के बाद भी, अगर वो क्या कहते हैं टिकट की अपनी लिस्ट जारी करती हैं, तो जो बगावत होनी है बाद में तब भी हो जाएगी। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पार्टियां अजय जी, क्या पार्टियां प्लांट करती हैं? मुझे लगता है कई बार किया जाता है उसी चीज़ को कि देखने के लिए कि विद्रोह कौन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये नाम आया है, वहीं पर वो विद्रोह करना शुरू कर देगा, चाहे कहीं पर अपनी नाराजगी दिखाना शुरू कर देगा। तो वो पार्टी को लगता है कि वो उसको टेस्ट करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन वहाँ पर है, क्या इसको एक्सेप्टेबिलिटी क्या है उस कैंडिडेट की। तो ऐसा कभी कभी होता है। होता है। डॉक्टर साहब, गुड़गांव से संभावित उम्मीदवार राव नरवीर और बादशाहपुर से सुधा यादव, दोनों हलके आपस में जुड़े हुए हैं, संभव है ये? देखो, गुड़गांव राव नरवीर और सुधा यादव को टिकट तो इन्होंने देनी है जी, दोनों को। नहीं, सुधा यादव को तो शायद राष्ट्रीय सचिव बनाया इसलिए है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो उनकी अगर वो हो जाए, वरना अगर बीजेपी में यहाँ देखें, अहीर की जो है उसमें 2 ही थे अभी तक। राव इंद्रजीत लेट कमर है। अब इन दोनों को पुराने साथी यही है, पुराने साथी यही हैं, और इन दोनों को लोकसभा के चुनाव में टिकट में इनको इग्नोर किया गया। और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस पार्टी के लिए। जैसे भी है, जो ये पार्टी का माहौल बना, रेवाड़ी में पहली रैली मोदी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, मतलब वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना के की, उस रैली का सबसे बड़ा योगदान राव नरवीर का था, चाहे फंड से या और कुछ, सब कुछ। अब उसको इग्नोर किया गया है, तो उसको अब टिकट तो उसको देनी है। वो चाहे बादशाहपुर से दे या गुड़गांव से दे, ये देखने की बात है। क्योंकि गुड़गांव में शायद हो सकता है किसी नॉन अहीर को टिकट दें, लेकिन उस हालत में दोनों को यहाँ देना संभव नहीं लगता मुझे। एक को यहाँ, लेकिन राव नरवीर को टिकट देनी है। सुधा यादव अगर खुद इनकार कर दिया, खुद अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स के लिए स्पेयर कर ले, आपको लगता नहीं कि जब इंद्रजीत से बीजेपी टिकटों की नेगोशिएशन करेगी तो सुधा यादव को हुक्म के यक्के की तरह यूज किया जा रहा हो, ताकि एक पे नरवीर, एक पे इंद्रजीत मान जाए तो सुधा यादव को विड्रॉ कर लें और राव नरवीर को टिकट दे दें? देखो, अगर ये काम ये शुरू किया जिस तरह से, जो ये काम कांग्रेस करती थी जी, और कांग्रेस ने अपना रिजल्ट देख लिया है जी। बीजेपी हरियाणा में नई पार्टी है, चाहे बेशक बूढ़ी होकर नई बनी है जी, लेकिन अगर उसने ये खेल किया तो मार खा जाएगी। कैसे? देखो, राव इंद्रजीत का अहीरवाल में काफी बड़ा वो है कदम, और जिस तरह से आपने देखा कि पटौदी और आज जो संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट आ रही है, उन दोनों में जो लिस्ट है पटौदी और बावड़ के लिए, वो राव इंद्रजीत के हक की नहीं है। और वहां पर ये रहा है, जब भी राव इंद्रजीत की चॉइस के खिलाफ कांग्रेस ने टिकट दी है बावड़ और पटौदी से, तो वहां पे इनेलो जीती है, कांग्रेस नहीं जीती। अब बीजेपी का वही खेल है। अगर उसको इग्नोर किया, ये ठीक है कि पूरी की पूरी सीटें उसके कैडे से नहीं दे सकते, कुछ नेता तो हैं, राव नरवीर को नहीं काट सकते, सुधा यादव को नहीं काट सकते, फिर आपकी जो अटेली में संतोष यादव है वो भी पुरानी है, उनको भी, इनको छोड़कर बाकी कहीं है। और तो उसमें सबसे बड़ा चंक जाएगा इंद्रजीत को। इंद्रजीत को खुश करना जरूरी है। अगर इंद्रजीत, क्योंकि अभी भी अहीरवाल भी है, उनकी लड़ाई चंडीगढ़ की है अहीरवाल की, क्योंकि उनका सीधा, जब तक लोगों को वो चंडीगढ़ जाते हुए नजर नहीं आएंगे भले ही टिकटों में और भले ही वैसे, तो गड़बड़ है। क्योंकि जाट के बाद किसानों के
भूमि से जुड़ी हुई कृषि योग वो है अहीर। अहीर कौम है। अहीर कौम भी एक बार चंडीगढ़ पहुंचना चाहती है और उसके लिए उनके पास एक ही वो है राव इंद्रजीत। अगर राव इंद्रजीत को बीजेपी ने डाउन करने की कोशिश की तो नुकसान हो सकता तो है। भारी नुकसान हो सकता है। जिस तरह से पिछले कई दिन से अविनाश चोपड़ा ने एक मुहिम छेड़ रखी है, हो सकता है उसमें तथ्य हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह का माहौल चलाना वो बीजेपी के लिए घातक होगा। बीजेपी को हरियाणा में जवानी आई, लेकिन बुढ़ापे के बाद, ये डॉक्टर साहब का कहना है, और राव इंद्रजीत सिंह को अगर लेट डाउन किया गया तो बीजेपी को हो सकता है नुकसान। प्रदीप जी कितने सहमत हैं आप डॉक्टर साहब की बात से? देखिए, ये जो डॉक्टर साहब की बात है इसमें दम तो है जी, लेकिन अगर राव इंद्रजीत को इग्नोर किया जाता है तो अब एक प्रश्न ये भी है कि फ़ायदा किसको होगा। जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव को श्रीमती गांधी और हाईकमान ने तवज्जो दी, उनका कद बढ़ाया गया, मंत्रालय बढ़ा दिया गया और वो खुश हैं और सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो अगर अहिरवाल की लड़ाई, रावदान सिंह को भी पहिए लगाए गए, तो वही अगर अहिरवाल की लड़ाई चंडीगढ़ की है तो वो देखेंगे कि राव इंद्र सिंह को क्या कहते हैं, अगर तवज्जो नहीं मिली राव इंद्रजीत हाँ तो राव इंद्र ये कैप्टन अजय सिंह और रावदान सिंह की तरफ लोग दिखने लगेंगे। लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव पहले इस्तीफा दे देते हैं, मुख्यमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं और फिर वापस उन्हीं के घर चले जाते हैं। इसमें लोग अलग अंदाज से देखते हैं कि नेता उनका कितना तगड़ा है। डॉक्टर साहब, और भी कुछ नाम हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर और कुलदीप बिश्नोई भी करनाल से लड़ने की योजना बना रहे हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे तो मनोहर लाल खट्टर करनाल से लड़ने की हिम्मत करेंगे? वो नहीं लड़ पाएंगे। ये जो 30 नाम है आज अखबारों में दे रखे हैं, मैंने अभी देखा था जी, उन 30 में बीजेपी के 11 ही हैं। बीजेपी के 11 हैं? बीजेपी के 11 हैं। कौन कौन से 11 सर? मैं बोलूं? आप उनमें देख लीजिए, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं। जगाधरी से कंवरपाल, ये बीजेपी का है, पुराना है। रोहतक से मनीष ग्रोवर, पुराना बीजेपी का। टोहाना से सुभाष बराला, ये नहीं है, ये तो पूरा महासचिव है पार्टी का भाई। पार्टी वाले से हाँ। पलवल से दीपक मंगला भी पुराना आदमी है, अनिल विज भी पुराने आदमी है, कविता जैन भी पुरानी है, और घनश्याम पार्टी का है, अभिमन्यु पार्टी का है, मनोहर लाल खट्टर पार्टी का है, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी का। धनखड़ से बादली से धनखड़ को लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो। देखो, बादली से धनखड़ को लड़ने का खतरा है। हाँ जी, क्योंकि कैसे? इसलिए है कि अभी भी रोहतक और झज्जर में भूपेंद्र हुड्डा का एक तो असर है, दूसरा ओम प्रकाश धनखड़ लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाया, क्योंकि ये यहाँ कभी रहा नहीं। इसका कार्य क्षेत्र दादरी और भिवानी में रहा है, यहाँ पे कार्य क्षेत्र नहीं है। पहली दफा ये इलेक्शन लड़ने के लिए आया है, और क्योंकि इसके पास जिम्मेवारी पूरे राष्ट्र की है, इसलिए ये वहाँ पे लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया है अभी तक भी। बाकी अगर कोई हवा चल जाए, आंधी आ जाए बीजेपी की, तो जीतने की कोई दिक्कत को नहीं। आंधी है अभी तो नहीं है, लेकिन ये पता चलता आंधी किस वक्त आ जाए। लेकिन कह रहे हैं कि यूथ जो है वो ये देख रहा है कि धनखड़ मुख्यमंत्री बनेंगे तो धनखड़ के साथ जुड़ जाओ। देखो, मुख्यमंत्री तो अगर बनेंगे, या तो यहाँ तो सारे खट्टर भी मुख्यमंत्री बनेंगे, रामविलास शर्मा भी मुख्यमंत्री बने, अनिल विज, ये जितने नाम आए सारे मुख्यमंत्री हैं। दीपक मंगला को छोड़ के, दीपक मंगला छोड़े बाकी सारे मुख्यमंत्री, कविता जैन और दीपक मंगला को छोड़ के। तो इसलिए ये नहीं है। बाकी बात ये है, देखो बाबू, इससे नीचे जो चलोगे ना तो वो फिर आपके कांग्रेस, इनेलो। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। उचाना से आए वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से, बरवाड़ा से छत्रपाल सिंह कांग्रेस से, इशराना से कृष्णपाल लोकदल से, गुल्ला चिक्का से फूल सिंह खेड़ी इनेलो से, हथीन से हर्ष कुमार कांग्रेस से, मतलब बीजेपी के कभी नहीं थे, जगदीश नेहरा कांग्रेस से, नीलोखड़ी से राजकुमार वाल्मीकि कांग्रेस से, पुंडरी से सुल्तान सिंह जडोला कांग्रेस से मंत्री रहे, सीपीएस रहे, गन्नौर से जितेंद्र मलिक कांग्रेस से, राई से कृष्णा गलावत कांग्रेस से 3 महीने पहले आई है। अच्छा, बावड़ से एमएल रंगा तो सारी पार्टियों में साथ लाया, सारी पार्टियों का साथ लाए। तो क्या मतलब लोकदल में भी रहे? ये लोकदल में भी रहा है, ये कांग्रेस का अभी ताजा तो कांग्रेस में थे ना, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी है। अभी ताजा तो कांग्रेस में थे ना। कांग्रेस से संडोरा से बलवंत सिंह, ये लोकदल से आए हैं।
अच्छा, गिनती कर लेते हैं सर। और गुड़गांव से राव नरवीर सिंह बीजेपी से है, सुधा यादव बीजेपी से है, रोजी मलिक बीजेपी से है, पटौदी से सुनीता दुग्गल जो है वो ऑफिसर है, किसी पार्टी से नहीं पार्टी से है, नहीं है। और हिसार से सुभाष चंद्रा, ये पार्टी से नहीं है। ये पार्टी से नहीं है, लेकिन ये कारपोरेट जगत से। और बड़खल से सीमा तिरखा और सिरसा से सुनीता सेतिया कांग्रेस से आई, यानी 45-55 लगभग। यस 50% अपना बीजेपी का और 50% इम्पोर्टेड। नहीं, कम है, अपना कम है। अपना कम है। बेसन में ये होता है कि गेहूं का आटा ज़्यादा होता है, चने का कम होता है। हाँ। यहाँ पे चने का ज़्यादा है, अपना कम है। चने गेहूं का कम ज़्यादा है और गेहूं का आटा कम है। कम है। प्रदीप जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि जो 7 सांसद हैं उसमें 5 बाहर के हैं। 5 बार के तो अगर सब हर सीट के अगर विधायकों की संख्या जोड़ लिया है सीटों की, तो वो एक बहुत बड़ा चंक होता है। और फिर एक और है ना, अगर इन तय काम चल जाए तो ये बना लें। ये तो 2 बने, कभी 4 बने, इसलिए माल तो देखो बाहर का लेना पड़ेगा। आपके पास अपना नहीं है तो डेफिनेटली ये तो ठीक है कि इन्होंने अलायंस, अगर अलायंस रहता तो इनको दिक्कत नहीं आती। जिस तरह से नहीं, जिस तरह से इन्होंने सीटें चुन चुन के आदमी लिए हैं, उससे लगता नहीं कि ये कुलदीप को छोड़ने की तैयारी बहुत पहले कर चुके थे। ये बहुत पहले कर चुके थे। एक महागठबंधन कहते थे। महागठबंधन का ये था कांग्रेस, मतलब जैसे आजका और इनेलो और बीजेपी। तो उस समय महागठबंधन तो बन गया, इनेलो भी आ गई, आजका की जगह कांग्रेस आ गई। है वो भी कांग्रेस, है वो भी कांग्रेस। मैं समझा नहीं। मतलब एक जो ये कांग्रेस से आए हैं, हाँ। इसको कांग्रेस से चाहे पार्टी नहीं है, आदमी डेपुटेशन पे है। निशान एक है और अंदरूनी तौर पर वैचारिक तौर पे अलग वैचारिक लगता तौर है। से तो कांग्रेस के ही है ये। चलिए डॉक्टर साहब, झज्जर का पहला राउंड आ गया है। लेकिन एक खतरा दिखता है इसके अंदर। जी। ये जो कांग्रेसी इतनी बड़ी संख्या में है, डिफेक्शन और डिफेक्शन अगर हो जाता है तो ये भी एक संभावना दिखती है। नहीं, उन्हें फिर बड़ा आराम रहेगा ना कि हम अपने घर आए हैं। उन्हें ये तो नहीं आएगा ना हमको पार्टी बदली है। और कहने के लिए भी हो जाएगा मान सम्मान। अच्छा, ये प्रदीप जी बड़ा वैलिड सवाल मुख्यमंत्री ने है। पहले बोल दिया सारा मलाई खोर है। नहीं तो डिफेक्शन के लिए 2/3 चाहिए ना। हाँ, तो मतलब ये है कि जब अगर कितनी सीट आप संभावित समझ रहे हैं? जो भी हो, जो भी है, मतलब ये है कहने का, इसको अगर साइंस की भाषा में बोले, अगर आप कांग्रेस से धड़ाधड़ सिलेक्शन करवा रहे हो और लोगों को ले रहे हो, तो चुनाव जीतने के बाद इन्फेक्शन का खतरा बरकरार है। इन्फेक्शन का मतलब कि डिफेक्शन अगर करना पड़ेगा तो आसान डिफेक्शन होगा, क्योंकि पुराने कांग्रेसी है, घर भी लौट सकते हैं। माए के जाना और वैसे भी ये इन्फेक्टेड हैं कांग्रेस के क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड लोग हैं। जो कांग्रेस बीजेपी में भी नए नए आए हैं। विरोध जितना आसान नहीं होगा। अगर बीजेपी मान लीजिए 30 भी अगर जीत जाती है, 30 भी अगर जीत गए तो 20 लोगों को एक साथ मिलकर मान तो लीजिए डिफेक्शन 15 ही करना होगा। जीतती है तो फिर भी 10 को जाना होगा। तो 10 से ज्यादा तो पहली लिस्ट में नहीं आ तो रहे हैं। लिस्ट में है तो कितने जीतने वाले हैं वो भी देखने की बात है। टिकट मिलेगा कि नहीं, ये लिस्ट फाइनल नहीं है, अच्छा, एक टिकट और- मिलता है कि नहीं, एक और रणनीति हो मिलने का तो सकती है। जीतते हैं कि नहीं वो भी बात देखिए, है। पूरी आर्मी में अगर एक आदमी दूसरी आर्मी का घुसा दो तो वो 1 को 4 कर लेता है, बशर्ते उसमें कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे करना है। अब मान लीजिए राजकुमार वाल्मीकि हैं, आप सुल्तान सिंह की बात ही करवा लीजिए, कितने CLU करवाए हैं उसने CM से। अब बताइए, अगर चीफ मिनिस्टर को सुल्तान सिंह जीत जाते हैं और चीफ मिनिस्टर को सुल्तान सिंह की जरूरत पड़ती है, CLU का एहसान भूल जाएंगे? और CLU 10 में इतना CLU सामान ने है, 10 CLU ने हाँ, भूल जाएंगे। ये CLU ही था, इसमें गोपाल कांडा SP कार में बैठ के भाग लिया था CLU के लिए। CLU के लिए इंडिपेंडेंट जीता था सरसा से, हाँ, तो वहां से SP की गाड़ी में बैठ SP के भाग की गया गाड़ी में बैठ के भाग लिया था 11 बजे ही। तो पता था वहाँ CLU मिलेगी। वहाँ CLU मिलेंगे और CLU पैसे करवाए थे पहले ही। प्रैक्टिस थी। और एक चीज़ और भी होती है कि अगर ऐसा ही होना होगा कि एहसानी चुकाने की बात आएगी तो रिजाइन कर देने पे जो स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, उससे भी देखिए, बचा जा देखो सकता है। प्रदीप जी ने चुनाव के नतीजे आने से पहले बहुत ही वैलिड सवाल रेज किया है, बहुत ही वैलिड सवाल, कि जब आपने आदमी चाहे बेशक ना करना चाहे डिफेक्शन, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हाथ फेरना तो आसान हो जाएगा ना। जब राजकुमार वाल्मीकि जीत जाते हैं, अंदर होते हैं, अपना सुल्तान सिंह जीत जाते हैं, जितेंद्र मलिक जीत जाते हैं, घर के आदमी हैं, अंदर होते हैं, तो इनकी मार्फत जो सूचनाएं
सरकार ले सकती है, चीफ मिनिस्टर ले सकता है, उसका स्कोप तो रहता है, नंबर देखिए, एक। विरोध- दूसरी एक बात और भी है, जो अगर ये क्वेश्चन आ ही गया, क्योंकि हिंदुस्तान में डिफेक्शन होते रहते हैं, जोड़ तोड़ होता और रहता है, अब तक नहीं ये उसका ऐसा फैसला हुआ है हज का वाला। हाँ, आप देख लो ना, 5 साल पूरे कर लिए पूरे कर सरकार। लिए। बात मतलब यहाँ प्रैक्टिस है, तो फिर ये भी गलत तो, होते हुए ये भी। भी तो हो सकता है जो सरकार बीजेपी जो मैंडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लेने जा रही है कि जी करप्ट सरकार है, करप्शन के खिलाफ बीजेपी मैंडेट चाह रही है कि हम अच्छी सरकार देंगे। जब ये लोग बीजेपी के अंदर होंगे और सरकार अगर कुछ करना भी चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और 10 एमएलए कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग बीजेपी में बैठे हैं, क्या वो हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने देंगे? एक चीज और मैं कहना चाहता